Sing that shit. Yeah. नमस्कार। अभिज्ञान चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज का वीडियो रस पर आधारित है। सबसे पहले रस का अर्थ जान लेते हैं। तो शाब्दिक अर्थ है आनंद और इसका अर्थ हम साहित्य से जानते हैं। साहित्य के जरिए साहित्य में काव्य रचना को पढ़ते, सुनते या देखते समय जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है उसे ही रस की संज्ञा में रखते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। अर्थात काव्य रचनाओं में जब भरत मुनि ने सबसे पहले आनंद की प्राप्ति का उद्देश्य समझा तो उन्होंने बताया कि रस की उत्पत्ति काव्य रचना से होना अनिवार्य है। और ऐसे में इसी संबंध में उन्होंने लिखा कि रस निष्पत्ति होती किस प्रकार है। तो चार जो उसके तत्व हैं, अंग हैं, उसको एक श्लोक में उन्होंने इस तरह से गठन किया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी के संयोग से, मेल से रस की निष्पत्ति होती है। तो अगली स्लाइड में इसका अर्थ देख लेते हैं। ये रस के अंग हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से, संयोग मतलब मेल से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस कहलाता है। काव्य में रस का वही स्थान है। अब इसकी उपयोगिता यहाँ पर दिखाई गई है। जैसे शरीर में आत्मा जब तक है तब तक उसका वास्तविक कोई अर्थ है, वजूद है, अस्तित्व है, ठीक उसी प्रकार रसहीन कथन को भी काव्य नहीं कहा जा सकता, यानी उसमें रस होना अनिवार्य है। इस प्रकार रस काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहलाता है। तो इस प्रकार का कभी प्रश्न आ सकता है कि काव्य की आत्मा किसे माना जाता है या प्राण तत्व किसे कहा जाता है। तो काव्य का प्राण तत्व रस कहलाता है, अर्थात आनंद विहीन कविता नहीं कहलाएगी। रस के अवयव ये चार महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसमें सर्वाधिक इम्पोर्टेंस स्थायी भाव की है। सबसे प्रमुख स्थान पर इसको रखा गया है। फिर अनुभाव, फिर विभाव और संचारी भाव। इनका शॉर्ट में मतलब समझिए। स्थायी भाव का मतलब होता है कि हृदय में जो सहृदय व्यक्ति होते हैं उसके अंदर हमेशा स्थायित्व रखने वाले भाव जो होते हैं या भावनाएं, उनको हम स्थायी भाव कहते हैं। अनुभाव वे कारण होते हैं, वो परिस्थितियां होती हैं जिनकी वजह से हमारे मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं। हमेशा हम हंसते नहीं रहते, हमेशा हम रोते नहीं रहते। जिस समय कोई कारण दिखाई देता है तब भाव की उत्पत्ति होती है और फलस्वरूप रस निष्पत्ति होती है। ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब, इन सब चीजों का मेल होने से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव वो कारण है, अनुभाव जो है वो शारीरिक क्रियाएं हैं, संचारी भाव ऐसे भाव होते हैं जिनको हम अपने स्वयं हम इन पर कंट्रोल कर सकते हैं, जो पल भर में नष्ट हो जाने वाले होते हैं। तो सबसे पहले स्थायी भाव। स्थायी भाव पहला अनिवार्य अंग माना जाता है रस का। तो मानव हृदय में स्थायी भाव में से स्थायी रूप से विद्यमान होने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। और भाव का सही जो उत्पत्ति है वो मूल धातु ये है, भ। इसका अर्थ क्या होता है? संपन्न होना या विद्यमान होना, यानी हमारे हृदय में जो हमेशा चिरकाल के लिए स्थायी भाव जो है वो हमेशा के लिए विद्यमान रहते हैं, इसीलिए इनको स्थायी भाव की संज्ञा दी गई है। और जब स्थायी भाव का संयोग यानी मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से होता है तो वह रस रूप में परिवर्तित या परिणित हो जाते हैं। स्थायी भावों की प्रारंभिक संख्या जो कि भरत मुनि ने बताई है अपने नाट्य शास्त्र में, वो 8 थी, यानी रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। बाद में
तीन स्थायी भावों को कई सारे आचार्यों ने और प्रमुखता दी, मान्यता दी, जिससे अंत में स्थायी भाव की संख्या कुल 11 हो गई थी। अगला महत्वपूर्ण अंग या दूसरा अनिवार्य जो अंग है वो है विभाव। विभाव का मुख्य अर्थ जो होता है वो कारण होता है, जिसकी वजह से हृदय में विद्यमान स्थायी भाव जागृत होते हैं। तो विभाव की हम इस परिभाषा को देख लेते हैं। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को उद्दीप्त या जागृत करती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। यानी विभाव का मतलब रीजन, कारण, जिनकी वजह से रस की निष्पत्ति होनी संभव होती है। और विभाव के दो भेद हैं यहाँ पर, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। साधारण भाषा में आलंबन विभाव वो मेन मुख्य व्यक्ति है जिसकी वजह से किसी के मन में कोई भाव उत्पत्ति, भावनाएं उत्पन्न हुई हों। और उद्दीपन इसी भाव को जागृत करने में जो बढ़ावा देता है वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। इसे एक तरह से और समझ सकते हैं कि पुष्प वाटिका में राम जी को देखकर सीता जी के मन में प्रेम भाव यानी रति भाव की उत्पत्ति हुई, तो आलंबन विभाव राम जी हैं और उद्दीपन विभाव वहाँ पुष्प वाटिका में खूबसूरत जो फूल खिले हुए हैं, आसपास का वातावरण है, वही उद्दीपन है जो प्रेम भाव को बढ़ाने में बढ़ावा दे रहा है। आलंबन विभाव कहते किसको हैं, इसका डेफिनेशन देखिए। जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक या नायिका, नायक की वजह से अगर नायिका के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है तो नायक आलंबन विभाव कहलाएगा। नायिका को देखकर नायक के मन में अगर प्रेम भाव उत्पन्न हुए हैं, रति उत्पन्न हुई है, तो नायिका आलंबन विभाव कहलाएगी। कोई दोनों में से कोई भी हो सकता है। आलंबन के भी दो भेद बताए गए हैं। पहला है आश्रय और दूसरा विषय। आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में रति या भाव उत्पन्न होते हैं वो आश्रय है। अगर सीता के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुए राम जी को देखकर तो आश्रय उन्हीं को कहा जाएगा। विषय, जिस वस्तु को या व्यक्ति को के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न हुए हैं उसे विषय कहा जाएगा। यहाँ पर राम जो है वो विषय या कारण कहलाएंगे। तो इस तरह से आलंबन विभाव के दो भेद मैंने आपको बताए हैं। दूसरा विभाव का जो दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव, उसको भी ठीक से समझ लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैं बता चुकी हूँ, दूसरा डिटेल में हम समझते हैं। आश्रय के मन में भावों को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाओं या बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। बाह्य चेष्टाओं मतलब राम जी को देखकर सीता के मन में अगर प्रेम भाव उत्पन्न हुए तो राम के जो रूप सौंदर्य है या वो जो कार्य कर रहे हैं फूल चुनने वाला, वो बाह्य चेष्टाओं के अंतर्गत आएगा, जिसको देखकर आश्रय के मन में अर्थात सीता के मन में प्रेम भाव ने और जोर दिया है या बढ़ावा दिया है। दूसरा पुष्प वाटिका का खूबसूरत वातावरण, वो भी भावों को और उद्दीप्त करने का प्रयास करता है, इसीलिए उद्दीपन विभाव की संज्ञा में आ रहा है। एक और उदाहरण आपके सामने है। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में जो आकर्षण या रति भाव उत्पन्न होता है, उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं, अगर वो खूबसूरत हैं, अपने बालों में फूल लगा रही हैं, तो वो जो शारीरिक चेष्टाएं हैं वो भावनाओं को, प्रेम से संबंधित भावनाओं को और ज़्यादा जागृत या बढ़ावा देने का कार्य करती हैं। और वन का सुरम्य वातावरण, मादक और एकांत वातावरण दुष्यंत के मन में रति के भाव को और अधिक तीव्रता प्रदान कर रहा है। इसीलिए उद्दीपन का मतलब प्रेम भाव को या किसी भी भाव को और तीव्रता प्रदान अगर करे तो उसको उद्दीपन विभाव के अंतर्गत रखते हैं। अनुभाव, अनुभाव का मतलब होता है शारीरिक चेष्टाएं, या हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं जो चेष्टाएं हमें सामने से दिखाई देती हैं, हमारे हृदय में न चलकर हमारी जो शारीरिक फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको अनुभाव की संज्ञा दी जाती है। अनुभाव में किस तरह से डेफिनेशन है ध्यान से देखिए। अनुभाव आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के मन के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो
चेष्टाएं होती हैं, यानी जो आशय है, जिसके मन में भावनाएं उत्पन्न हुई हैं, वो जो शारीरिक चेष्टाएं करेगा, शारीरिक क्रियाएं जो उसकी होंगी, वही अनुभाव कहलाती हैं। ये 4 प्रकार के माने गए हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है, जो ये यहाँ पर आपको दिख रही है। इसमें कुछ के अर्थ में आपको बताती हूँ क्या होगा असर जब भावनाएं जागृत होती हैं। तो स्तंभ यानी स्टैचू जैसा बन जाता है व्यक्ति, एक ही जगह पर स्थिर होना, श्वेत मतलब रंग परिवर्तन होना, रोमांच यानी अंदर आनंद और मनोरंजन और रोमांच उत्पन्न हो रहा है, स्वरभंग आवाज का ना आना यानी मूक जैसा बन जाना, कंपन आना, रंगहीनता, चेहरे का सफेद या लाल हो जाना, गुलाबी हो जाना, ये सब, और संज्ञा शून्य हो जाना, कुछ सोच ना पाना सिवाय उस भाव के अतिरिक्त किसी भी चीज पर ध्यान नहीं हो, तो कहते हैं संज्ञा शून्य होना। संचारी या व्यभिचारी भाव, ये दोनों एक ही चीज है, और इसमें आपका आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। अस्थिर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो स्थायी भाव होते हैं वो स्थिर होते हैं, हमेशा के लिए, चिरकाल के लिए होते हैं हमारे मन में स्थापित, और अस्थिर जो होते हैं वो संचारी भाव होते हैं, जो पल पल में परिवर्तित होते हैं। तो अस्थिर मन विकारों को संचारी भाव की संख्या में रखते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है। संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है, इस पर भी ध्यान दीजिए कि 33 संख्या है कुल संचारी भावों की, और उनकी किस प्रकार से है ये: हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अविद्या, अपस्मार और व्याधि, मरण, ये सब संचारी भाव हैं, और ये इनकी संख्या 33 बताई गई है। आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव माना है, लेकिन कभी भी प्रश्न अगर आ जाए बच्चों कि संचारी भाव की संख्या क्या है, तो 33 संख्या ही आपको लिखनी है, यानी 33 संचारी भाव। संचारी भाव का एक और उदाहरण है कि स्थायी भाव और संचारी भाव में अलग हम कैसे पहचानेंगे। तो संचारी भाव पल भर के लिए आते हैं और उनको बुलबुलों की भांति नष्ट होता हुआ बताया जाता है, लेकिन स्थायी भाव ऐसे नहीं होते, चिरकालीन स्थापित रहने वाले होते हैं। अब यहाँ हम इसमें रस की किस तरह से उत्पत्ति हुई और उसके बाद किस तरह से बढ़कर 8 जिन रसों की संख्या थी वो बढ़कर 11 हो गई थी, क्या क्रम था और किसने रस की उत्पत्ति की, और रस बाद में किस तरह से कौन कौन से आचार्यों के द्वारा मान्यता प्रदान होती गई, और रसों की संख्या जो है वो 11 हो गई थी। तो स्टार्टिंग में देखिए, सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यानुसार 8 रसों की बात की गई थी। ये आपका भरत था नाट्य शास्त्र के अनुसार। श्रृंगार ये रसों का राजा कहलाता है। हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत, इनको मान्यता प्रदान की थी भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में। आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार 9 रस हो गए थे। एक रस की और उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई, या रस का होना काव्य में बताया गया। इन 2 आचार्यों की वजह से ये 9 रस के रूप में फेमस हुए, और सर्वाधिक फेमस यही है 9 रस, इनको नव रस कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार 10वां रस जो था वो वात्सल्य रस था। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को भी मान्यता प्रदान करवाई और सबने इस बात को माना। फिर रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रस को 11वें स्थान पर रखा, या भक्ति को मधुर रस के नाम से ही उन्होंने मान्यता प्रदान की। तो सबसे पहले 8 थे, फिर 9 हो गए जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। उसके बाद आपके 10वां जो है वात्सल्य हुआ, और उसके बाद 11वां आपका भक्ति रस हुआ। अब रस को पहचानने के ट्रिक्स, क्योंकि पंक्तियां आती हैं उसमें हमें पहचानना पड़ता है कि पंक्ति में कौन सा रस निहित है। तो सबसे पहले श्रृंगार का रति अस्थायी भाव है, और इसमें क्या होता है, अनुकूल व्यक्ति के मन में
अनुराग की उत्पत्ति होना। अनुराग मतलब प्रेम, और रति का मतलब भी प्रेम ही होता है। यहाँ नायक नायिका या हीरो हीरोइन की आपसी प्रेम की बात की जा रही है, जो एक स्त्री और पुरुष के अंदर होता है। करुण रस का शोक है स्थायी भाव, और यहाँ पर किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि से जो व्याकुलता उत्पन्न होती है या दुख होता है, उसी दुख को शोक के स्थायी भाव के अंतर्गत करुण रस की उत्पत्ति मानी गई है। शांत रस में जब संसार की मोह माया जैसे तत्वों से व्यक्ति कोई वैराग्य ले लेता है, विरक्तियां हो जाती हैं, उसको संसार को वो निष्क्रिय मानता है, नश्वर मानता है, पल भर में नष्ट हो जाने वाला, तब तत्व ज्ञान हो जाता है। और तत्व ज्ञान में सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य या उदासीनता दिखाई देती है पंक्तियों में, तो हम समझ जाएंगे कि शांत रस की उत्पत्ति हो गई है। हास्य रस, जिसमें हंसी मजाक मनोरंजन जैसी चीजें आती हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को हम देखें जो थोड़ा विचित्र है, कुछ अलग सा दिख रहा है, कुछ विकृत सी वेशभूषा है, क्रियाकलाप उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो अजीब सी हैं, जैसे जोकर होता है जो कोशिश में रहता है कि सारे लोग उसको देखने वाले दर्शक मनोरंजन उनका हो, वो हंसे, तो वो जो क्रियाकलाप होती हैं, या व्यंग्यात्मक कोई उक्ति यानी कोई व्यंग से हंसी उत्पन्न हो रही है, तो वो सब आपका हास्य रस में होगा। वीर रस में, वीर रस का जो स्थायी भाव होता है, जोश या उत्साह होता है, और इसमें ज्यादातर दृढ़ संकल्प की बात की जाती है, और यहाँ पर युद्ध से संबंधित ज्यादा चीजें होती हैं। पंक्तियों में युद्ध से संबंधित बात की जाएगी, देशभक्ति से संबंधित पंक्तियां होंगी, और आप समझ जाएंगे कि वीर रस की बात की जा रही है, जिसमें किसी के हित की बात की जाए और उसके लिए कुछ कार्य किया जाए। अद्भुत रस में विस्मय यानी आश्चर्यजनक चीज होती है, जिसको देखकर आंखें फटी रह जाना, या कोई अलौकिक चीज दिखाई दे जो इस लोक से, पृथ्वी लोक से जुड़ी हुई ना नजर आए, बल्कि वो अलौकिक नजर आए, तो फिर ऐसी वस्तु को देखकर जब आश्चर्य या कौतूहल हो, जिज्ञासा हो, मन में जानने की इच्छा हो कि कैसे, कहाँ से, कैसे हो गया ये, तो आश्चर्यचकित कर देने वाले जो क्षण होते हैं, पंक्तियों में नजर आते हैं, तो वो अद्भुत रस के अंतर्गत आएगा। रौद्र रस, रौद्र का मतलब ही क्रोध है, यानी बहुत उग्रता, गुस्सा। तो ऐसी पंक्ति जिसमें किसी के हित अहित की बात ना की जाए, सिर्फ क्रोध दिखाया जाए, गुस्सा दिखाई जाए, तो चित्त में उग्रता आएगी। चित्त मतलब मन, मन में उग्र भाव दिखाई देगा, रेड आइज हो जाना, लाल रंग का चेहरा हो जाना, ये सब उग्रता के भाव रौद्र रस के अंतर्गत आते हैं। ये है आपके सामने बीभत्स रस। बीभत्स रस जो होता है, इसका जुगुप्सा, घृणा, ये होता है स्थायी भाव। और जुगुप्सा और घृणा का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा दृश्य जिनको देखकर हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, हम उसको देखना नहीं चाहते। तो ऐसी चीजें जब आपको पंक्तियां में नजर आएंगी तो बीभत्स रस होगा। इसमें ज्यादातर ऐसे दृश्यों का दिखाते हैं पंक्तियों में कि जैसे युद्धोपरांत लाशें पड़ी हुई हैं और उनको नोच नोच कर चील कौवे खा रहे हैं, तो ऐसा दृश्य होता है। या फिर बहुत घाव और घृणित व्यक्ति दिखाया जाए और वो गंदे हाथों से कुछ चीजें खा रहा है, तो इस तरह के दृश्य भी आपको नजर आएंगे। भयानक रस, भयानक का मतलब भय या डर लगना, और ये डर कब उत्पन्न हो सकता है, ये देखिए पंक्ति में किसी उग्र व्यक्ति को, यानी गुस्सा कर रहा है, क्रोधी व्यक्ति दिखाई दे रहा है, या हिंसक कोई पशु दिखाई दे जो खाने के लिए दौड़ रहा है, शेर, भयानक शेर हो या कोई भी जंगली पशु दिखाई दे, तो ऐसे में मन में व्याकुलता होती है, डर होता है, चिंता होता है अपनी आपको क्षति पहुंचने के लिए, तो वहां पर भयानक रस उत्पत्ति की संभावना होती है। वात्सल्य रस और भगवत रति में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है। जैसे वात्सल्य का मतलब होता है माता पिता के संतान के प्रति प्रेम होना, यानी यहाँ पर होता है संतान विषयक रति,
और भक्ति रस में ईश्वर से संबंधित बात की जाती है, ईश आराधना। अब यहाँ पर देख सकते हैं इष्ट के प्रति कृतज्ञता या श्रद्धा भाव। यहाँ पर कोई भी भजन से संबंधित पंक्तियां हो सकती हैं, मीरा की भक्ति हो सकती है, जहाँ पर अपने इष्ट की प्रार्थना, अपने भगवान से हम प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी पंक्तियां अगर दिखती हैं तो वो भक्ति रस के अंतर्गत आती हैं। ये रस के एक टेबल है जिसमें रस के प्रमुख भेद सब दिए हुए हैं। मुख्यतः रस 9 प्रकार के माने गए हैं, परंतु हमारे आचार्यों द्वारा 2 और रसों को भी स्वीकृत किया गया है, जिन्हें हम वात्सल्य और भक्ति रस के रूप में जानते हैं। सर्व प्रमुख श्रृंगार रस। श्रृंगार हास्य, भयानक, वीर, अद्भुत, रौद्र, करुण, बीभत्स। वात्सल्य भक्ति और शांत रस। ये इतने रस हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले रसों का राजा श्रृंगार रस की हम बात करते हैं। रसराज श्रृंगार को रसों के राजा, जिस प्रकार ऋतुओं का राजा यानी ऋतुराज बसंत होता है, फलों का राजा आम होता है, ठीक उसी प्रकार श्रृंगार को सर्वोपरि माना गया है, यानी रसों का राजा कहा गया है। और श्रृंगार के अंदर 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस नायक नायिका से संबंधित रस होता है। इसमें स्त्री पुरुष के बीच जो प्रेम संबंध, प्रेम रति की बात की जाती है, उसी को श्रृंगार रस के अंतर्गत रखते हैं। तो रसों का राजा एक महत्वपूर्ण प्रथम रस माना गया है। इसे रसराज की संज्ञा आचार्य भोजराज ने दी। कभी इस तरह का प्रश्न आ जाता है कि रसराज की संज्ञा किसने दी, तो आचार्य भोजराज ने ही इनको रसराज की संज्ञा दी थी। विद्वानों के मतानुसार श्रृंगार की उत्पत्ति श्रृंग और आर से हुई है। इसमें श्रृंग का अर्थ है काम के वृद्धि और आर का अर्थ है प्राप्ति, अर्थात काम वासना से संबंधित है ये। और कामदेव जो है वो प्रेम के देवता माने जाते हैं। और रति जो इसका स्थायी भाव है श्रृंगार का, रति कामदेव की पत्नी का नाम है। तो यहाँ काम वासना की वृद्धि एवं प्राप्ति ही श्रृंगार माना गया है। इसका मतलब ये स्पष्ट बात है कि स्त्री पुरुष से संबंधित प्रेम ही श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। इसी आधार पर इसके 2 भेद किए गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब ये स्पष्टता समझने की बात है कि अगर कहीं प्रेम संबंध नायक या नायिका के बीच होता है, तो जब आमने सामने होते हैं, जब उनका मिलाप होता है, तो वो संयोग श्रृंगार, और जब वो बिछुड़ जाते हैं, उनका विक्षोभ होता है, तो उसको कहते हैं वियोग श्रृंगार। जिस प्रकार राधा कृष्ण की अगर हम बात करते हैं, तो राधा कृष्ण जब एक साथ वृंदावन में थे, तो वो संयोग श्रृंगार, वो क्षण, वो पंक्तियां उनसे संबंधित होंगी, तो वो संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आएंगी। और जब कृष्ण जी मथुरा चले गए थे गोपियों और राधों को छोड़कर, तो वो उससे संबंधित जो सूरदास जी ने वर्णन किया है भ्रमर गीत नामक रचना में, जो सूर सागर में है, तो उसमें वियोग का सर्वाधिक वर्णन है। जब किसी नायक नायिका के बिछुड़ जाने की बात आती है, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार कहलाता है। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर हमारा समाप्त होगा। इसके आगे का वीडियो सेकंड पार्ट जो होगा उसमें आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ तक आपको स्पष्टता समझ में आ चुका होगा, ऐसी मैं विश्वास करती हूँ कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो में आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं अगले रसों के भेद के साथ। धन्यवाद।